राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। मामले में शामिल सभी आरोपियों की पेशी के बाद कोर्ट में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। अन्य 3 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्या मामले में शिलांग की एक कोर्ट ने गुरुवार को सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा की पुलिस हिरासत 2 दिन के लिए बढ़ा दी। वहीं इस हत्या में शामिल 3 अन्य आरोपी विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसआईटी इस केस को गंभीरता से देख रही है और जाँच को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रही है। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद से मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है और आने वाले 2 दिन पुलिस के लिए बेहद अहम माने जा रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड पर ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने 2 दिन की पुलिस रिमांड मांगी है क्योंकि हमारी टीम अभी भी इंदौर में है। जैसे जैसे हमें उनसे और इनपुट मिलेंगे हम इन लोगों से पूछताछ कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर हम और हिरासत लेंगे। बाकी लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हमने फोन बरामद नहीं किए हैं। उसके पास 3 फोन थे और उनमें से 2 को उसने नष्ट करके फेंक दिया और हमारी टीम अभी भी तीसरे फोन की तलाश कर रही है। We asked for 2 days. We've already finished 8 days of judicial custody, of police custody, and we asked we need to develop more things. And as and when we get more inputs from them, then we can question these people. After we actually have got their statements and the examination of these people, then we'll do analysis. That's why we've taken only 2 days. And if required, we will take more. So that's why we've reserved the rest of the days. The rest have been sent for judicial custody. But after we have done our work with Sonam and Raj, then probably we'll revert back to the other 3 and ask for police custody again because much needs to be done also. मामले में पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक सिंह ने आगे कहा कि जिससे हत्या की गई उस हथियार पर जंग लगी हुई है। हम ये पता लगाने के लिए इसे केंद्रीय फोरेंसिक को भेज रही है कि इस पर कोई खून के धब्बे मौजूद हैं या फिर नहीं। हम 90 दिनों से पहले ही चार्जशीट तैयार करने की कोशिश करेंगे। Elias Piyush to come and pick her up again, and she was actually from Balia. She had reached Ghazipur, and so make her surrender because things have gone wrong out there, and they have come up with this story. So that's. वही इस मामले में राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने कहा कि 8 दिन की रिमांड में सोनम ने नहीं बताया कि उसने राजा रघुवंशी को क्यों मारा है, तो 2 दिन में वो क्या बताएगी। इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ कि नारकोटिक्स की जांच की जाए। नारकोटिक्स जांच में पता चल जाएगा कि जो इसके पीछे छिपा हुआ है, जिसको वो बचा रही है। मेरी सरकार से अपील है कि सोनम की नारकोटिक्स जांच की जाए। इस केस में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। 8 दिन के रिमांड में उसने तो बताया नहीं कि मैंने मारा क्यों है, तो 2 दिन के रिमांड में क्या बताएगी वो। इसलिए मैं जब से मांग कर रहा हूँ नार्को टेस्ट की जांच की जाए। नार्को टेस्ट की जांच से मेरे को पता है इसके पीछे कोई ना कोई तो छुपा हुआ है जिसको बचा रही हो, तो वो जांच मैं शुरू से मांग कर रहा हूँ मेरे को मिल जाए। मेरा सरकार से मेरी एक ही अपील है कि आप उसका एक बार नार्को टेस्ट जांच की जाए। जिस तरह से उसने ये अभी तक बताया नहीं गया कि मारा क्यों, मारा ये तो बता दिया, कारण क्या इसके पीछे मारने का, मेरे को ये समझना है। सर और भी हो सकता है ना, क्योंकि इतना बड़ा गुमराह करके इतनी चीजों को समझाना उलझाना, इसे सारी जबरदस्ती काय के लिए करी है। यदि नार्को टेस्ट की जांच होगी तो शादी क्यों करी है, किसने उसको जबरदस्ती करवाई थी, ये सब मालूम पड़ेगा अपने को। तो उनका हक बनता, उनको जेल होना चाहिए जिनने इसको पैसा दिया था शादी करने के लिए। वो लड़की बालिग थी, पैसा इतना क्यों दिया खवालों ने, किसने दिया उसको इतना पैसा शादी करने के लिए, उसे मर्डर कर दिया। वही राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी का कहना है कि सोनम 2 दिन में कुछ न कुछ तो बताएगी ही, क्योंकि वो गुमराह बहुत ज्यादा कर रही है। उसे पूरी सच्चाई बतानी चाहिए। जब तक वो ये नहीं बताएगी कि उसने राजा को क्यों मारा, तब तक उसे हिरासत में रखना चाहिए। हाँ, तो 2 दिन में और भी कुछ बताएंगी वो, जो भी है ना, मतलब जो पीछे का, तो 2 दिन में कुछ न कुछ तो बताएगी, क्योंकि वो गुमराह बहुत ज्यादा कर रहे हैं। क्यों उनको जो सच्चाई मालूम वो सारी बताना चाहिए, क्यों मारा राजा को। ये जब तक नहीं बोलेगी ना, जब तक तो उसको रिमांड पे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बोल देगी तो अपन सामने क्लियर हो जाएगा ना कि राजा का कारण क्या था, राजा को क्यों मारा। आपको बता दें कि इससे पहले पुलिस ने सभी आरोपियों का शिलांग के सिविल अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया। राजा की पत्नी सोनम समेत सभी आरोपी 18 जून तक पुलिस रिमांड में थे। इस दौरान शिलांग पुलिस ने 5 आरोपियों से वारदात का रिक्रिएशन भी कराया।
दूसरी तरफ शिलोंग पुलिस की एक टीम इंदौर में है, जिसने गुरुवार को यहां क्राइम ब्रांच थाने में सोनम के यहाँ काम करने वाले 3 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया। इनमें 2 युवतियां शामिल हैं। पुलिस ने सोनम को इंदौर से यूपी छोड़ने गए टैक्सी ड्राइवर से भी 1 घंटे पूछताछ की। बहरहाल पुलिस को सोनम से पूछताछ के लिए 2 दिन का समय और मिला है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। टीम न्यूज स्टेट। आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, ये पंडित की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सोनम का संबंध हो सकता है किसी अन्य लड़की से और वो भी इस हत्या में शामिल हो सकती है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सोनम के मामले में लगातार नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, वहीं कल शिलांग पुलिस ने सोनम और उसके साथियों को में पेश किया था। उसके बाद सोनम और राज को 2 दिन का और रिमांड मिला है। बाकी के लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूरे ही मामले को लेकर शिलांग पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। अब देखना ये होगा, क्योंकि राजा के जो परिजन है लगातार जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि कितने दिन से जब सोनम ने कुछ नहीं बताया तो 2 दिन में अब सोनम क्या बताएगी। वही सोनम पूरा गुमराह करने का काम कर रही है। इस तरीके के आरोप राजा के परिजन लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा, क्योंकि कल क्राइम ब्रांच में शिलांग पुलिस और इंदौर क्राइम ब्रांच ने सोनम के अन्य साथियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। वही गोविंद को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, और जो इनके कर्मचारी हैं जिसमें 2 लड़कियां और 1 लड़का शामिल है, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लगातार शिलांग पुलिस भी अभी इस वक्त इंदौर में ही मौजूद है और इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। आने वाले दिनों में किस तरीके के खुलासे होते हैं सभी सामने आएंगे। ठीक है आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और खबर पर अपडेट लेते हैं।